चलो देखो आप लोग, इस प्रोग्राम का नाम है ग्रुप क्रिएशन। ग्रुप क्रिएशन प्रोग्राम में हम हमेशा नया ग्रुप जब भी क्रिएट करना होता है तो ग्रुप क्रिएशन का प्रयोग करते हैं। वैसे आपको 28 ग्रुप ऑलरेडी टैली में मिल जाते हैं, जिसमें कुछ सेकेंडरी और कुछ प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। लेकिन जब हमको कभी एक्स्ट्रा ग्रुप की जरूरत होती है और हमको काम करते समय कभी ऐसे आवश्यकता पड़ जाती है कि जो ग्रुप उसमें अवेलेबल नहीं होते हैं, तो टैली ने आपको ग्रुप के माध्यम से उसने एक ऐसा विकल्प दे रखा है कि आप जरूरत के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार एक से अधिक ग्रुप तैयार कर सकते हैं। तो हम वही सीखेंगे कि कैसे हम उस 28 ग्रुप के बाद 29, 30, 31, 32 या 35, 40 जितना भी हमको ग्रुप की जरूरत होगा तो कैसे हम क्रिएट करेंगे। दो चीजें बड़ा महत्वपूर्ण होती हैं अकाउंट में, एक तो लेजर और दूसरा आपका अंडर ग्रुप। अगर लेजर हमारा सही बनता है तो अंडर ग्रुप की मदद से बनता है। अगर हम लेजर बनाते समय अंडर ग्रुप कंफर्म नहीं कर पाते हैं या कुछ भी दे करके अगर हम कोरम पूर्ति करने का काम करते हैं तो हमारा जो तलपट पे जो प्रभाव आता है वह पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। ठीक है, और ग्रुप हमको इस चीज को समझने में मदद करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया हुआ है वह फिक्स एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये चीजें हमको क्या करता है, वो बताने का काम कर देता है। तो हम यहां पे जो क्वेश्चन लिखे हैं, यहां पे हमको सैलरी पेमेंट करना है, यानी भुगतान करना है, और सैलरी का ग्रुप टैली बनाती नहीं है, या उसमें आप समझ लो है गेटवे ऑफ टैली मुख्य द्वार होता है। आपको कोई भी काम करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से ही आपको आना जाना पड़ता है, इसीलिए आप इसे टैली का द्वार भी कहा जाता है। सबसे पहला चीज हमको बनाना है सैलरी का ग्रुप, क्योंकि सैलरी हमारे पास ग्रुप में टैली बना के नहीं देती है। तो एक्स्ट्रा हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंट इंफॉर्मेशन पे इंटर करेंगे, आपको दो ऑप्शन यहां मिलेंगे। पहला होगा ग्रुप लेजर। अभी आपको करना क्या है ना, ग्रुप पे इंटर करना है। जैसे ही आप ग्रुप पे इंटर करेंगे आपको मिलेगा क्रिएट। क्रिएट पे इंटर करेंगे, नेम पूछेगा। ग्रुप क्रिएशन का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा नेम, तो आप यहां देंगे सैलरी। उसके बाद आपको अंडर पूछा जाएगा, तो अंडर में सैलरी क्या होती है वो चीज देना है। तो सैलरी होती है आपकी डायरेक्ट इनकम, यहां पे एक्सेप्ट कर देना है। क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है। एक ग्रुप आपका इस क्वेश्चन में सैलरी का चाहिए जो आपने बना लिया, और दूसरा ग्रुप आपको आवश्यकता है इनके पोस्ट की। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इनका पोस्ट भी निर्धारित करेंगे। तो पोस्ट पे क्या होगा कि अभी आपको फिर यहां से पूछा जाएगा, यानी कि ये जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ना तो नेम अंडर आपको दिखता रहेगा, सैलरी और ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक, आपको ब्लैंक मिल जाएगा, आपको यहीं दोबारा भरना होगा। तो यहां पे भरेंगे नेम, और अभी नेम में भरना है आपको मैनेजर। ठीक है, मैनेजर, और पूछेगा अंडर। अंडर में अब आपको क्या देना है कि मैनेजर क्या पा रहा है, सैलरी पाएगा। तो यहां अंडर ग्रुप में मैनेजर का अंडर आपको सैलरी ही देना है। सैलरी देके एक्सेप्ट कर देंगे। फिर आपको यहां पे 3 लोग हैं और 3 पोस्ट है, अकाउंटेंट और क्लर्क का। तो एक ग्रुप और बनेगा आपका,
वो होगा अकाउंटेंट का। यहां भी अंडर ग्रुप पूछा जाएगा। अंडर ग्रुप में अब अकाउंटेंट को भी क्या दिया जा रहा है, सैलरी ही दिया जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा नेम, तो आपका तीसरा क्या है, क्लर्क है, तो तीसरा पोस्ट भी लिखेंगे क्लर्क। और अंडर पूछा जाएगा तो क्लर्क को भी क्या दिया जा रहा है, सैलरी ही दिया जा रहा है, सैलरी, और एक्सेप्ट कर देंगे। एक बात ध्यान रहे कि जब भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे या इंटर करेंगे, अभी क्या होगा, डाटा खत्म हो जाएगा, नेम और अंडर आपसे पूछता ही रहेगा। तो अब तो आपको इसके आगे अंडर ग्रुप की जरूरत नहीं है, तो आप यहां पे ESC कीबोर्ड के सबसे ऊपर स्कैप बटन होता है, इसको तब तक दबाएंगे जब तक आपके स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली दिखा हुआ न दिख जाए। अब आपको दूसरे कंडीशन में लेजर बनाने हैं, क्योंकि जब तक हम खाता नहीं बनाएंगे तब तक हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करना कि जैसे ही आप गेटवे आप टैली पे जाएंगे, फिर आपको यहां पे दिखेगा अकाउंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब अकाउंट इंफॉर्मेशन पे जैसे ही आप इंटर करेंगे, आपको फिर दो ही चीज मिलेंगे, लेजर और ग्रुप। लेजर, ठीक है। लेजर पे जब इंटर करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा लेजर क्रिएशन का। लेजर क्रिएशन का, और लेजर क्रिएशन में भी आपसे पूछा जाएगा नेम और अंडर। अब देखिए, जो हमने ग्रुप में अंडर और क्रिएट किया था वो किस लिए किया था, ताकि लेजर बनाते समय हम यहां पे इसको उपलब्ध करा सकें। अब यहां पे हमको पोस्ट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि टैली के 28 ग्रुप में ना अकाउंटेंट होते हैं, ना मैनेजर का होता है ग्रुप, और ना ही क्लर्क का होता है, और ये चीजें हमको एक्स्ट्रा चाहिए थी, और ना ही सैलरी का होता है। तो इन चीजों को हमने क्या किया, एक्स्ट्रा बनाया। अब क्या होगा ना कि अगर आपके टैली में 28 ग्रुप दिख रहे होंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 और 3 ये 4, यानी 28 में 4 जुड़ जाएंगे। यानी कि प्रोग्राम बनाने के बाद अगर ग्रुप क्रिएशन का लिस्ट देखोगे तो 28 नहीं दिखेगा, 28 प्लस 4 32 दिखेगा। अब यहां पे क्या करना है कि लेजर किसका किसका बनाना है, तो लेजर हम राम, श्याम और गीता का बनाएंगे। तो यहां पे देखिए, राम, ठीक है, ये हो गया आपका। अंडर में क्या होगा, इसको क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है ना, लेकिन इसका पोस्ट क्या है, तो हमको बताना पड़ेगा ना कि कौन मैनेजर है, कौन क्लर्क। अगर सबको सैलरी देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि मैनेजर कौन है, क्लर्क कौन है और अकाउंटेंट कौन है। तो लेजर में हम उसके नाम के साथ उसकी विस्तृत जानकारी और उसका जो भी पोस्ट है वो भी दर्शाएंगे। यानी कि राम, और अंडर में हम यहां देंगे। अब सवाल ये आता है कि हमको इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहां पे हमको पोस्ट भी क्वेश्चन में दिखाना था, और जैसे ही हम लेजर बनाते और आपको पोस्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि टैली वो पोस्ट आपको बना के नहीं देती, उस ग्रुप में होता नहीं है, और हमको उसकी जरूरत थी। तो हमने क्या किया, यहां पे एक ग्रुप अंडर क्रिएट कर लिया ताकि हम लेजर बनाते समय इसका प्रयोग कर सकें। समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा ग्रुप क्यों हम बनाते हैं। मैनेजर हो गया, यहां पे एक्सेप्ट कर दिए। दूसरा पूछेगा हमसे तो नेम देंगे, और नेम में क्या होगा, श्याम। अंडर इसका पोस्ट देंगे, अकाउंटेंट, एक्सेप्ट। फिर हमसे पूछा जाएगा नेम, अब क्या देंगे, सीता। अंडर
कलर। अगर हम यहां पे ये नहीं बनाए होते तो यहां पे हम अंडर ग्रुप नहीं दे सकते थे। समझ गए ना? एक्सेप्ट। अब हमारा ग्रुप भी बन गया, लेजर भी बन गया। फाइनल स्टेप क्या है? बाउचर एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? बाउचर एंट्री करेंगे। और बाउचर एंट्री करेंगे तो आपको फिर क्या करना है? यहां से कीबोर्ड से ESC बटन को तब तक प्रेस करना है जब तक स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली ना दिख जाए। ये हो गया आपका गेटवे ऑफ टैली। अब यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन और अकाउंट बाउचर। अकाउंट बाउचर पे अभी आपको इंटर करना है, और जब अकाउंट बाउचर पे इंटर करेंगे तो आपको प्रेस करना है, यानी कि कीबोर्ड से दबाना है प्रेस F5। क्या दबाना है? प्रेस F5। और F5 से कौन सा बाउचर खुलता है? पेमेंट। कौन सा बाउचर खुलता है? पेमेंट। और पेमेंट बाउचर की एंट्री क्यों होती है? क्योंकि भुगतान दिया जा रहा है। जब भी हमको भुगतान करना होगा तो एंट्री किसकी करेंगे? पेमेंट की। और यहां भी सैलरी का भुगतान हो रहा है, इसलिए हमने F5 प्रेस किया और ये चीजें आपके सामने आई। यहां पे दो चीजें पूछी जाएंगी। अगर सिंगल एंट्री मोड है तो आपसे अमाउंट और पार्टिकुलर आ जाएगा। अगर डबल अकाउंटिंग सिस्टम है बाउचर आपका, तो पार्टिकुलर के साथ डेबिट और क्रेडिट भी पूछा जाएगा। और जब डेबिट क्रेडिट पूछा जाएगा तो आपको रूल ध्यान में रखना होगा कि यहां पे क्या है? कैश दिया जा रहा है लोगों को, तो यहां पे दो अकाउंट है, एक रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के लिए क्या होता है नियम? व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे डेबिट किया जाए। तो बाकी सभी लोग क्या हो जाएंगे? व्हाट गोज आउट क्रेडिट किया जाए। और पर्सनल अकाउंट का क्या है? द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। तो अगर डबल अकाउंट मूड है तो कैश क्रेडिट होगा और तीनों लोग डेबिट होंगे। अगर आपका सिंगल अकाउंट मूड है तो बहुत सी आसान है। यहां से पूछा जाएगा, बाउचर में सबसे ऊपर आ जाएगा अकाउंट, ठीक है, और अकाउंट में दे देंगे आप कैश, ठीक है, और नीचे पूछा जाएगा पार्टिकुलर, और यहां पूछा जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब ऐसे आ जाएगा तो फिर कोनो दिक्कत नहीं है। आप उठाइए, तीनों का नाम लिख दीजिए, राम, श्याम और गीता। इनकी सैलरी क्रमशः लिख दीजिए। सीता, हाँ सीते लिख लीजिए, जो लेजर होगा वही आएगा यहाँ, ठीक ना। अगर हम गलत लिखेंगे नहीं तो जो आपने लेजर बनाया हुआ वही आएगा, यहाँ पे सीता आएगा नहीं। तो राम हो गया 20,000, श्याम की सैलरी कितनी थी? 15,000 दीजिए, और सीता की कितनी थी? 10,000 दीजिए, और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। क्लियर? अब हमको इसको रिपोर्ट देखना है कि हमारा क्वेश्चन जो हमने बताया है, हमने जो आपको पढ़ाया है वो सही था कि गलत था। आपको तो कुछ नहीं पता है, तो टैली इसकी भी जानकारी देती है कि आप इसको चेक करो कि आपने जो दिखाया वह यहां अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो अवेलेबल के लिए हमको थोड़ा सा यहां से मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। या नहीं मिटाएंगे तो इधर का हिस्सा तो आप लोग लिख ही लिए हो। अरे ये वाला लिख लिया हो ना, जो लिख लिया उसकी कॉपी से लिख लिया। यहां से हम इसको मिटाएंगे और देखो यहां पे हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। देखिए आप लोग, यहां पे हम, आपका क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया था। अब यहां पे हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे, यानी कि यहां पे हम लिख देंगे कि अब यहां पे रिपोर्ट क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट देखने के लिए आपको फिर गेटवे ऑफ टैली
आना है और गेटवे ऑफ टैली आने का प्रोसीजर जानते हो। इस कैप को तब तक दबाना है जब तक गेटवे ऑफ टैली दिखाई न दे दे, और इसके बाद आप आएंगे तो यहां इंटर करना है डिस्प्ले पे। अब क्या करना है, उन सारे ऑप्शन को छोड़ देना है। यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले पे इंटर करो। इसके बाद मिलेगा अकाउंट बुक, अकाउंट बुक डे बुक जो पढ़ल वही में देखा है, रिपोर्टो देखे का कई गो तरीका होता है, तो जब मैं बता रहा हूं तो पहले उस पर फोकस करो। ये डे बुक की एंट्री नहीं है। डे बुक में एंट्री क्या होती है, जो चीजें हम रोज खरीदते बेचते हैं, ये क्या करना है हमको महीने में एक बार करनी होती है। तो इसका असर अकाउंट बुक पे होगा, ना कि डे बुक पे देखेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अकाउंट बुक, और अकाउंट बुक पे इंटर करेंगे। यहां आपको मिलेगा ग्रुप समरी। क्या मिलेगा, ग्रुप समरी। और ग्रुप समरी पे जब इंटर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सैलरी। यहां सैलरी तो देखना है ना, देखना क्या है, सैलरी। तो जैसे ही आप सैलरी पे इंटर करेंगे तो क्या दिखाएगा, मैनेजर, सॉरी राम, श्याम और सीता। सैलरी 20,000, 15,000 और यहां हो जाएगा 10,000। ये और ये चीज तो दिख गई। अभी यहां पे हमको एक चीज नहीं मिल रही है। सैलरी तो पता चल गया, राम का 20,000 है, श्याम का 15,000 और सीता का 10,000। लेकिन यहां पे क्या नहीं दिख रहा है, इनका पोस्ट नहीं दिख रहा है कि राम कौन है, श्याम कौन है, सीता कौन है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहां पे प्रेस, क्या करना है, फिर कीबोर्ड से दबाना है प्रेस Alt प्लस F1, Alt प्लस F1। और Alt प्लस F1 का मतलब होता है कि डिटेल में दिखाइए। क्या होगा, डिटेल में दिखाइए। तो ये जो है अब ऐसे आ जाएगा, राम मैनेजर, श्याम अकाउंटेंट और सीता क्लर्क, और इनकी सैलरी यहां आ जाएगी, श्याम और सीता। ठीक है। अब आप अगर इसको देखो तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपका मेल कर रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आप समझ लो कि जो भी पढ़ाया हूं सही है पढ़ाया हूं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन था वो दिख रहा है। ठीक है ना। और ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।